everyone, welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करिबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ता सहित एसएसडी एवं आपनकर अपकमिंग ओएवीएस आरएचटी समस्त एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहिबो ये होची हमर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन क्लास नंबर 11 एथरे हम डिस्कशन करिबा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा आपण चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे आपण माने जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित प्रथम क्वेश्चन रहिछि आपण माने पई टीएलएम रिगार्डिंग रहिछि जाहा कि हमर सिलेबस रे टीएलएम ऊपर अछि। तो हमें डिस्कशन करिबा टीएलएम शुड बी यूज्ड टू डैश टीएलएम को हमें यूज करछन टीएलएम माने कोन टीएलएम मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड टू आम टीएलएम को कौन पे यूज करछंती मेक टीचिंग मोर यूजफुल ना मेक टीचिंग इंप्रेसिव ना प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स ना फैसिलिटेट लर्निंग। तो देखो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आम व्यवहार करछंती कौन पे ना आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल व्यवहार करछंती कौन पे ना हमर शिक्षणटा केमती सुगम हबो। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर फैसिलिटेट लर्निंग बा शिक्षणटा केमती हमर सुगम हबो। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टीएलएम्स से कुछ या भीतर कोडा गोटे टीएलएम रो काम नुहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रो कोडा गोटे फंक्शन नुहे कोडा गोटे काम नुहे क्लैरिफाई कांसेप्ट को क्लियर करिबा डेवलपिंग इंटरेस्ट डेवलप करिबा आग्रह सृष्टि कौन वृद्धि कर विकास करिबा क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग माने भूल बुझावना सृष्टि करिबा ना सपोर्टिंग लर्निंग कौन हम टीएलएम द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा आम कौन हो कॉन्सेप्ट आमर क्लीयर होची इजिली आम बुझी पारुछंती हमको इंटरेस्ट आमर होची पाठ पढ़िया आमर इंटरेस्ट डेवलप होची ता सहित आमर अंडरस्टैंडिंग आमर भलसे हेई पारुछि एडी मिसअंडरस्टैंडिंग देछि सेति आमर एटा गोटे तार काम नुहे सपोर्टिंग कर लर्निंग किंतु क्रिएट अंडरस्टैंडिंग नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग देछि देखो आम टीएलएम द्वारा आम क्लीयरली आम बुझी पारछंती आम अंडरस्टैंड करि पारछंती से मिसअंडरस्टैंडिंग देछि सेति हमर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो नॉट ए फंक्शन ऑफ टीएलएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द की टू राइटिंग इफेक्टिव एनोक्टेटल रिकॉर्ड इज टू बी कोटा गोटे तार की फीचर कौच राइटिंग इफेक्टिव हो पार एनोक्टेटल रिकॉर्ड टू बी जजमेंटल एंड एभालुएटिव डिटेल बट सब्जेक्टिव ब्रीफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर ना फोकस्ड ऑन समराइजिंग ओवरऑल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो कौन हम करेक्ट आंसर इज बापंगर ब्रीफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एट द एलिमेंटरी लेवल से कुछ एलिमेंटरी लेवल रे बा प्राइमरी स्कूल रे जो प्राइमरी प्राथमिक स्तर रे आमर जो लेखिबार उद्देश्य कौन डेवलप करिया पय बा कौन करिया पय डेवलपमेंट मोटर स्किल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स टेकिंग नोट्स इनिशिएटिव कन्वर्सेशन एलिमेंटरी लेवल रे आमे जो राइटिंग करछंती कन्वर्सेशन आरंभ करिया पय कि ना नोट लिखिया पय ना हमर वर्ड भितरे डिस्क्रिम भेदभाव करिबा ना मोटर स्किल डेवलप हम आम जब प्राथमिक स्तर आम लिखा तार कौन हम छोट छुआ ना आम मोटर स्किल डेवलप हम मोटर स्किल माने कौन आम छोट छुआ पेनसिल पेन धरछं तो आम लेखिया स्पीड रन थाए लेखिया आम अक्षर भी गोल गोल हुई न थाए तो छोट छुआ आम मोटर स्किल माने आम कौन आम जो हाथ में अंगूठी धरछं से हूँ कौन फाइन मोटर स्किल राइटिंग हूँ कौन फाइन मोटर स्किल रे जाउछि हमर फाइन मोटर स्किलटा डेवलपमेंट हुए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइजेस द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर से कहूँ जे हमर रीइंफोर्समेंट आउ पनिशमेंट हमर जो बिहेवियर अच्छी ए लर्निंग थ्योरीटा हमर को लर्निंग थ्योरी सहित संपर्कित माने को लर्निंग थ्योरी गुरुत्व दौची रीइंफोर्समेंट आउ पनिशमेंट हमर व्यवहार रे शेपिंग पाए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ना बिहेवियरिज्म ना ह्यूमनिज्म। तो करेक्ट आंसर होची कौन हमर बिहेवियरिज्म ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग से कुछ टीचर सेंटर टीचिंग रे कोटा गोटे की कैरेक्टर अटे शिक्षक केन्द्रिक टीचर सेंटर टीचिंग बा शिक्षार्थी सॉरी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान प्रणाली कोटा गोटे की कैरेक्टर अटे तो देखो चार ऑप्शन देछि एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स कोलाबोरेशन एम्फासिजेस अथॉरिटी एंड कंट्रोल ना फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखो आमर टीचर सेंटर टीचिंग आमर शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान प्रणाली की कैरेक्टरिस्टिक होची कौन ना एम्फासिजेस अथॉरिटी एंड कंट्रोल टीचर सेंटर शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान कौन होची टीचर ही मुंडी सी ही पिला कंट्रोल करके रखिबो आ सी ही एक छत्रवादी शासन ता हिसाब से चलैबो सेटा होची हमर कोन ना टीचर सेंटर टीचिंग रो की कैरेक्टर तो से माने कोन गुरुत्व करिवे ना पिला केमति निज कंट्रोल रखिबे आ सी ही एक छत्र अथॉरिटी बा सी ही मालिक सी ही एक छत्रवादी ता हिसाब से चलिबो तो ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग एक्टिविटी दैट एनकरेज क्रिएटिव राइटिंग से कुछ को टाइप रो राइटिंग एक्टिविटीटा आमर लेखिया कार्यकलापटा को टाइप रो जे कि आमर क्रिएटिव राइटिंग को एनकरेज करे सृजनशीलता लिखन पाई को प्रकार लिखन कार्यकलापटा एनकरेज करूची कंप्लीटिंग वर्कशीट विथ फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंसेस समराइजिंग ए नॉन फिक्शन टेक्स्ट राइटिंग ए पर्सनल नैरेटिव और स्टोरी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो कौन हम आमर क्रिएटिव राइटिंग को एनकरेज करने आमर राइटिंग ए पर्सनल नैरेटिव और स्टोरी आम पर्सनल गोटे व्यक्तिगत कहानी लिखा तो सेठी निज माइंड खर्च करके नुआ क्रिएट करवा नुआ क्रिएट कले ही क्रिएटिव राइटिंग कहुए निज मनरू कि लिखा से क्रिएटिव राइटिंग तो आम गोटे कहानी गोटे लिखा निजर गोटे व्यक्तिगत गोटे कहानी लिखा तो निज माइंड किसी खर्च कर लिखुन से क्रिएटिव राइटिंग एनकरेज कर ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इनक्लूड्स से कौन कंटिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रे कौन कौन रही अंतर्भुक्त अच्छी ओनली फॉर्मेटिव अच्छी असेसमेंट ना ओनली समेटिव असेसमेंट ना नेदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव कौन भी नुहे ना बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजी कौन हम आमर कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रे बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट रही समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजी विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी रे आमर फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट को यूज करा जाए ऑप्शन नंबर डी होउची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक इन नेचर से कुछ को टाइप रे इवैल्यूएशन टा कंटिन्यूअस और डायग्नोस्टिक नेचर अटे समेटिव इवैल्यूएशन ना नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन ना फॉर्मेटिव ना क्राइटेरियन तो कौन हम आमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो गोटे पार्ट होची डायग्नोस्टिक तमर ऑप्शन नंबर सी हेजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्री स्कूल चाइल्ड आफ्टर सीइंग ए जेब्रा एट द जू कॉल्स आउट हॉर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ही यूजिंग से कौन गोटे प्री स्कूल माने आमर अंगनवाड़ी पिला गोटे छोट छुआ से कौन जाइए ना आमर जू जाइए नंदनकानन जाइए धर नंदनकानन बुलवाक जाइए चिड़ियाखाना को जाइए से गोटे जेब्रा देखुची फास्ट टाइम तो से कौन भावुची यहाँ हॉर्स बोली से भावुची से हॉर्स बोली घोड़ा बोली से कहूँ ताहले जो से जो प्रोसेस यूज करुँच कौन कह जाए आकोमोडेशन कहुए ना आसिमुलेशन ना ऑर्गेनाइजेशन ना सेरिएशन कौन कह जाए ना आसिमुलेशन बोली कहुए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर आसिमुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर रेमेडियल टीचिंग कौन पाई साहाय्य करे क्या को साहाय्य करे चार ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखछि जो माने जानि कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे तो रेमेडियल टीचिंग जहाँ को आम प्रतिकारात्मक शिक्षण बोली कहउछंती सेटा साहाय्य करछ का पाई ना रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट्स जो माने हमर एकेडमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट अछंती बा वीक स्टूडेंट अछंती से मानकर शिक्षण रे किछि डिफिकल्टी रोछि किछि बुझी पारनते किछि कमी रोछि सेटा को रिमूव करबा होछि रेमेडियल टीचिंग रो
काम। तो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही है ऑलरेडी आंसर तो शो हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टेज इन व्हिच ए पर्सन फेसेस मेनी चेंजेस इन पर्सनल बायोलॉजिकल एंड सोशल सेल्फ इज नोन एज। तो से कहूँ कौ स्टेज रे गोटे 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 स्टूडेंट कौन कर से बहुत गुड़े चेंजेस देखा तार पर्सनल चेंजेस देखा बायोलॉजिकल देखा सोशल चेंज देखा कौन कहे कौ स्टेज रे आमर एडोलेसेंस स्टेज रे आमर पर्सनल चेंजेस आसूची बायोलॉजिकल चेंजेस आसूची सोशल चेंजेस आसूची। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर एडोलेसेंस चेंज एडोलेसेंस स्टेज ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एबिलिटी टू विजुअलाइज unknown objects figures and describe them creatively comes under which of these। से कौच जे द एबिलिटी टू विजुअलाइज करिवो अननोन ऑब्जेक्ट्स फिगर्स एंड डिस्क्राइब से विषय डिस्क्राइब करिवो तो क्रिएट माने किछि सृजनात्मक रूप रे किछि क्रिएटिवली डिस्क्राइब करिवो तो सेटा का अंडर आसुची स्टोरी टेलिंग ना रीडिंग कम्प्रेhension ना न्यूज बुलेटिन ना जर्नल राइटिंग सेटा कोन हबो हमरो स्टोरी टेलिंग रे आसबो। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन पई which of the following is not the characteristic of Piaget's theory of learning। से कुछ पियाजेट को जो लर्निंग थ्योरी अच्छी से या भीतर कोड गोटे तार क्यारेक्टर नुहे आम जीन पियाजेट को लर्निंग थ्योरी अच्छी से कोटा यार क्यारेक्टर नुहे बोली से पचारि पीर ट्यूटरिंग इक्विलिब्रियम एसिमिलेशन अकोमोडेशन तो कोटा नुहे बोली पचारि देखु आमर जो जीन पियाजेट देछंती अकोमोडेशन देछंती एसिमिलेशन देछि इक्विलिब्रेशन देछंती किंतु पीर ट्यूटरिंग एटा हमर वाइगोट्स्की कर अटे एटा हमर कैरेक्टरिस्टिक पियाजेट को नुहे। ऑप्शन नंबर 1 होछु करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इंक्लूसिव एजुकेशन इज कमिटेड टू डैश फिजिकल सोशल एटिट्यूडिनल बैरियर्स। से कहछि सम्मिलित शिक्षा आमर शारीरिक सामाजिक व्यवहार संबंधी बाधा गुड़िक प्रतिश्रुतिबद्ध अटे कौन पाई एनहांस करने बढ़ाइबा एगुड़ाक बढ़ाइबा ना मल्टीप्लाई करने संख्या वृद्धि करने ना रिड्यूस करने ना इग्नोर करने तो कौन हम ना इनक्लूसिव एजुकेशन इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग ह्रास करने कमेवाई फिजिकल सोशल एंड एटिट्यूडिनल बैरियर्स जहाँ भी बाधा अच्छी फिजिकल सोशल एटिट्यूडिनल से जो बाधा रोचे रिड्यूस करने कम करने से कमिटेड अटे प्रतिश्रुतिबद्ध अटे। ऑप्शन नंबर 3 होज करेक्ट आंसर रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए वैलिड टेस्ट इज वन दैट या भीतर कोड गोटे वैलिड टेस्ट रो माने बोली पचारि यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम is easy to administer and score measure what it intends to measure provides details feedback to students। तो वैलिड टेस्ट माने कौन से पचारि ए वैलिड टेस्ट इज वन दैट या भीतर कोड वैलिड टेस्ट को बुझाउछि वैलिड टेस्ट माने कौन ना मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर माने जो उद्देश्य रे जो परिमाप उद्देश्य रे बनै छंती जदि सेटा से फुलफिल करूछि ताल ताको कोन कह जाय ताको कह जाय वैलिडिटी बोली कह जाय कोन कह जाय वैलिडिटी बोली कह जाय बा वैलिड बोली कह जाय। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये सेम रहिछि द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज। से को गोटे टेस्ट रो क्वालिटी अच्छी जे आमे जोथि सेटा को आमे बनै छंती जदि सेटा से मेजर करि पारुछि ताल ताको कोन कहबा मु एबे ही कहली जो उद्देश्य को परिमाप करिया पे हम बनै छंती गोटे टेस्ट टाको जदि सेही क्वालिटी रहउछि तार से परिमाप करि पारुछि ताले से टेस्ट रो क्वालिटी कोन कहबा से टेस्ट रो क्वालिटी कोन कहबा ना वैलिडिटी कहबा। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। आमर स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक आमर अच्छी तो से कुछ को स्कॉलास्टिक स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट अंडर कोटा आसु नाही हिस्टोरी मैथमेटिक्स ज्योग्राफी एटीट्यूड एंड वैल्यूज।
देखो आमर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस मैथ जहाँ भी आमर अच्छी एगुड़ाक आमर कौन सब्जेक्ट गुड़ाक तो सब्जेक्ट सब आमर कौन हो ना करिकुलर बा स्कॉलास्टिक रे आसुची आ बाकी आमर एटीट्यूड वैल्यू आर्ट गेम्स स्पोर्ट्स एसबू आम कौन को स्कॉलास्टिक एरिया रे जाउची तो कोटा स्कॉलास्टिक रे जाउनी ना एटीट्यूड एंड वैल्यूज एगुड़ाक आमर स्कॉलास्टिक एरिया रे जाउनी को स्कॉलास्टिक रे जाउची ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर को स्कॉलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू को स्टेटमेंट ट्रू नुहे बोली से पचार लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस तो देखंतु हमर को स्टेटमेंट ट्रू नुहे बोली से पचार तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस लर्निंग हमर व्यवहार परिवर्तन आणुछि तेरा ठीक अच्छी ट्रू अटे एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हाँ एजुकेशन हमर गोल डायरेक्टेड बा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस अटे ये भी ट्रू अटे आउ हमर ग्रोथ रे गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस एटा भी ट्रू अटे आ डेवलपमेंट हो गोटे क्वालिटेटिव प्रोसेस क्वालिटेटिव ये क्वांटिटेटिव देछि त हमर कोन हो नॉट ट्रू ना नॉट ट्रू हो डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस एटा नॉट ट्रू अटे काहे ना एटा क्वालिटेटिव हबो ऑप्शन नंबर सी होउची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड स्टेज इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग आमर मोरल डेवलपमेंट देइछंती तो से भितर को स्टेज ता गोटे आसु नाही से ग्रहण करि नाही बा ताकर को या भितर को स्टेज रे ताकर आसु नाही इंटरपर्सनल रिलेशन इंडिविजुअलिज्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल अच्छी आउ इंडिविजुअलिज्म अच्छी आउ इंटरपर्सनल अच्छी किंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी सोशल राइट्स नाही एटा हमर ऑप्शन नंबर सी हिज करेक्ट आंसर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स इज नॉट ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोहलबर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड माने आत्मकेंद्रिक जहाँ आम इगो सेंटर्ड मध्य कह जाए इगोसेंट्रिक बा सेल्फ सेंटर दीटा जाक सेम मीनिंग इगोसेंट्रिक जहाँ सेल्फ सेंटर्ड मध्य से माने आत्मकेंद्रिक माने से ता निज विषय में भाबुथबो अन्य विषय से किछि भाबुनथो एटा को स्टेज रे एटा होछ हमर को स्टेज हमर इयरली चाइल्डहुड स्टेज रे इयरली चाइल्ड माने आम जो आद्य बाल्यावस्था समय 2 ରୁ 7 वर्ष छुआ से कौन तार जहाँ दरकार अच्छी से भाव ता विषय से भाव ता बापा जाइए गोटे स्कूल कि कॉलेज रे पाठ पढ़ाऊँ कि कौन ऑफिस रे तांकर सीनियर ता गाड़ी कर सब से बुझीबनी से कौन कह मत कंढे दरकार मैंने तार कंढे दरकार से आसले तो मोर कंढे आनी कि नहीं ताकू जोड़ा दरकार ता हिसाब से ही कह ता विषय से बुझे से अन्य विषय बुझापे से मेंटालिटी न थाए सेल्फ सेंटर्ड होची इयरली चाइल्डहुड अटे ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोट्स्की प्रपोज दैट डेवलपमेंट इज वाइगोट्स्की प्रस्तावित करथिले जे चाइल्ड डेवलपमेंट केमती ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कल्चर ना प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ना प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन तो वाइगोट्स्की प्रस्तावित करथिले जे चाइल्ड डेवलपमेंट केमती होची चाइल्ड डेवलपमेंट होची हमर कोन ना ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन मु कहि वाइगोट्स्की को आसिला माने सोशल इंटरेक्शन देबे देखिबे सोशल कल्चरल देखिबे तबरे लैंग्वेज देथिबो प्राइवेट लैंग्वेज देथिबो जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट देखिबो स्कैफोल्डिंग देथिबो ए उडा देखिबो माने आखि बुझिक मारिबो कोन ना आपनकर कोन हबो हमर वाइगोट्स्की हबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस फॉर ए टीचर इज से कुछ गोटे शिक्षक कौटा गोटे अधिक इंपोर्टेंट चैलेंज अटे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ए क्लासरूम रे शांति श्रृंखला रक्षा करवा टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल आमर शिक्षादान प्रणाली को कौन आनंददायक बनैबा टू प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर बनैबा टू मेक स्टूडेंट्स टू देयर होमवर्क माने स्टूडेंट मान होमवर्क देवा तो कौटा आमर चैलेंजिंग अटे तो मोस्ट चैलेंजिंग होची टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल पिला मानको मोटिवेट करिकी आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा केमती
आनंददायक मजाड़िया ढंग से बनई पार से मोस्ट चैलेंजिंग गोटे टीचर पाई। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए रिलायबल टेस्ट इज वन दैट से कह रिलायबल टेस्टा माने कौन या भर कौटा बुझे रिलायबल टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर एटा तो आमर जो बना से माप को फुलफिल कर कौन वैलिडिटी वैलिड आसूची यील्ड कंसिस्ट रिजल्ट ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंसी वर्डटा देखले माने आखे बुझी मारे रिलायबिलिटी रिलायबल बा रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी वर्डटा देखले माने आमर रिलायबिलिटी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेटमेंट अबाउट टीएलएन इज करेक्ट से कहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा को उक्तिटा आमर ठीक अटे। दे हेल्प इन डेवलपिंग इंटरेस्ट दे हिंडर्स अंडरस्टैंडिंग दे आर ऑप्शनल टूल्स दे रिप्लेस टेक्स्ट बुक कौन हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू अटे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा कौन होची आमर आम मानकर इंटरेस्ट डेवलप हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ड्राफ्टिंग कमिटी द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 वाज हेडेड बाय आमर एनईपी 2020 वर्तमान लागू है। तो एनईपी 2020 रो ड्राफ्टिंग जो होता ताको किए हेड करथिला ताको हेड करथिले किए ना के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक आमर इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन पाई ओपिनियन पाई डिसीजन जजमेंट ना प्रेडिक्शन। तो कौन हम द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट जजमेंट ये मुझे भूल लिखी तो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग आमर आसब पचार जजमेंट तो कौन हम JUDGEMENT ये आमर ईटा मुझे छाड़ देती। तो आप स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग डेली 50 कि 40टा निजे ट्राई करंतु विभिन्न बुक्स देखिकी जहाँद्वारा आप मानकर एग्जाम रे 2-3 मार्क आसूची तो हेल्पफुल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम देइछंती। तो सेथिरे कोटा कॉग्निटिव डोमेन रो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रे आसु नाही कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज कैरेक्टर एनालिसिस कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन एवुडा आसुची किंतु कैरेक्टर बिल्डिंग एटा गोटे तार गोटे ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नुहे। ऑप्शन नंबर 3 होच करेक्ट आंसर कैरेक्टर बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एबिलिटी to think abstractly about the role of a concept like democracy, human rights and justice for a fair society as per Piaget's stage of development is characteristic of से कोची आमर जीन पियाजेट 4टा स्टेजेस देइछंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे सेंसरी मोटर देइछंती प्री ऑपरेशनल देइछंती कंक्रीट ऑपरेशनल देइछंती फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देइछंती। से कोची को स्टेज रे गोटे पिल्ला कोन करछि ना गोटे स्टूडेंट बा गोटे पर्सन कोन करछि को स्टेज रे से abstract thinking करि परछि हमर डेमोक्रेसी विषय रे हमर ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार और हमर समाज पई जस्टिस विषय रे से abstractly thinking करि परछि। abstract वर्ड ता देखिलो माने abstract वर्ड ता देखिलो reasonable abstract hypothetical तीनटा जिंस मन रखिबे सेउडा हमर कोन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आछी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज माने हमर abstract thinking देथिबो reasonable thinking देथिबो hypothetical देथिबो hypothetical ये 3टा वर्ड देखिए रिजनेबल हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट ये 3टा जदि लागि छि माने आमे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मारिबा। ऑप्शन नंबर डी होउची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज से कुछ इन्फेंसीहुड रो टाइम पीरियड टा केते 12 रु 18 वर्ष ना 15 वर्ष रु ऊपर को ऊर्ध्व ना जन्म 6 वर्ष ना जन्म 2 वर्ष। इन्फेंसी हमर शैशव अवस्था बर्थ टू 2 इयर्स माने 0 रु 2 वर्ष 0 रु 2 वर्ष बा जन्म रु 2 वर्ष आमे कहि परिबा। ऑप्शन नंबर 4 होउची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोहलबर्ग नुह कोहलर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोहलर कौन देइछंती को लर्निंग थ्योरी देइछंती
थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ लर्निंग ना थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ना थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो आमर कोहलर कौन देछंती वोल्फगैंग कोहलर देछंती आमर थ्योरी ऑफ लर्निंग लर्निंग थ्योरी देछंती को लर्निंग थ्योरी ना थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग अंतर्दृष्टि शिक्षा इनसाइटफुल लर्निंग तो आमर थ्योरी ऑफ लर्निंग हे जिवो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑकर्स से कहूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग केते बड़ हुए एंड ऑफ द यूनिट एंड रे हुए ना बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूर्व हुए ना थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस नन ऑफ द अबव। तो देखो आमर यूनिट एंड टर्म एंड होची जोटा सेटा होची समेटिव असेसमेंट सेटा होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग में कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा कहूची असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा कहूची। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमर केते बड़ होची थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट देथिबो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन होची ना थ्रू आउट देथिबो ड्यूरिंग देथिबो आपण देखिबे ड्यूरिंग लागिची ऑनगोइंग लिखिची ऑनगोइंग वार्ड आसीबो ड्यूरिंग आसीबो थ्रू आउट आसीबो साइमल्टेनियसली हमर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन बा टेस्ट होची देखिबो ताले आपण माने फॉर्मेटिव असेसमेंट मारिबे। हमर एटा कोन होची एटा होची समेटिव असेसमेंट जाउची बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर जो होची सेटा होची हमर कोन हमर प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन होची आ थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेटा होची आपनकर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होची। तो ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट्स से कुछ को टाइप रो टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को अन्य स्टूडेंट सहित तुलना करा जाए कंपैरिजन करा दउची गोटे स्टूडेंट को आउट स्टूडेंट माने से स्टूडेंटटा रमेश रखिची 500 रु 490 आउ हमर हरीश रखिची 430 आउ सीता रखिची 215 तो कंपैरिजन करा दउची गोटे स्टूडेंट को अन्य स्टूडेंट सहित सेटा को टाइप टेस्ट सेटा होची हमर नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट ऑप्शन नंबर बी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन से कोची कॉग्निटिव डोमेन रो क्लासिफिकेशन बा वर्गीकरण किए करछंती कॉग्निटिव डोमेन को क्लासिफिकेशन करछंती किए ना हमर बेंजामिन एस ब्लूम बीएस ब्लूम ऑप्शन नंबर डी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोच डिड कार्ल रोगर्स फॉलो कार्ल रोगर्स हमरो को अप्रोच को फॉलो करथुले साइकोलॉजिकल अप्रोच को तो हमरो कार्ल रोगर्स जानछन कार्ल रोगर्स होजंती ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करूथुले ऑप्शन नंबर बी होबो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द कांसेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस वाज गिवन बाय एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा हमरो 2021 रे आसीतिला हाई स्कूल टीचर आसीतिला आ एटा हमरो ओटीटी रे मध्ये आसीतिला 2023 रे ओटीटी रे मध्ये आसीतिला सेते इंपोर्टेंट अटे हम ओटीटी रे मध्ये आसुची ओस्टेट रे मध्ये आसुची ता सहित हमरो टीचर हमरो हाई स्कूल टीचर सीएचटी रे मध्ये आसीतिला से कोच जे कोन ऑफ एक्सपीरियंस कांसेप्ट को किए देथिले तार फादर किए तार फादर होचंती किए ना एडगार डेल ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर एडगार डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि समेटिव असेसमेंट केते बेले हुए कोन हुए इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड रे होची ना आर द टेस्ट आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए क्लास ना इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग ना असेसमेंट दैट डेवलप्स गुड प्रैक्टिसेस समेटिव असेसमेंट केते बेले होची हमरो कोर्स एंड रे होची कोर्स एंड रे एकेडमिकल ईयर एंड रे होची तो हमरो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स एंड रे एकेडमिकल ईयर एंड रे हमरो होची सेटा होची समेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर ए होची हमरो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इन स्कूल से कुछ स्कूल रे जो असेसमेंट होची तार प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी ना इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमरो
स्कूल रे जो आसेसमेंट होची तार ऑब्जेक्टिव होची जे हमर पिला मानकर आसेसमेंट ऑफ लर्निंग हबो पिला मानको सेग्रेगेट करिवो अलग अलग करिवो एटा तो तार गोटे काम नुह कि पिला मानकर डिजेबिलिटी को जो माने भिन्नक्षम से मानको आइडेंटिफिकेशन करिवो सेटा नुह किबा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट करिवो सेटा नुह तो करेक्ट आंसर होची आसेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लेव वाइगोट्स्की's social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process। लेव वाइगोट्स्की हमरो सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी दैछंती तो सेथिरे से कहा पर इंपोर्टेंस दोथले कल्चरल टूल्स उपरे ना एट्रिब्यूशन ना मोटिवेशन ना इक्विलिब्रेशन से इंपोर्टेंस दोथले कल्चरल टूल्स उपरे ऑप्शन रे होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी से कोची क्रिएटिविटी बा सृजनशीलतार कोडा गोटे प्राथमिक गोटे कैरेक्टर अटे चिन्हट करिया पय लो कॉम्प्रिहेंशन डाइवर्जेंट थिंकिंग हाइपर एक्टिविटी इनअटेंटिवनेस तो कोटा हबो हमर करेक्ट आंसर होछि डाइवर्जेंट थिंकिंग विक्षिप्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस एज हमर जन्म रु वयस्क पर्यंत हमर जो डेवलपमेंट होची तार सीक्वेंसटा को स्टेज देकी जाउची चारटा ऑप्शन सेंसरी कंक्रीट abstract सेंसरी कंक्रीट abstract सेंसरी abstract कंक्रीट सेंसरी कोन हो फास्ट हमर सेंसरी पीरियड आउची तापरे हमर प्री ऑपरेशन आउची तापरे कंक्रीट आउची तापरे abstract आउची तो ऑप्शन नंबर 1 होची करेक्ट आंसर सेंसरी कंक्रीट एंड abstract। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि in his theory of cognitive development Jean Piaget explains cognitive structure in terms of dash हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजेट देछंती सेथरे से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करछंती को टर्म में साइकोलॉजिकल टूल ना स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ना स्कीमा तो कौन टर्म देछंती ना स्कीमास ऑप्शन नंबर 4 होज करेक्ट आंसर स्कीमास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग ए लेसन टू चेक or understanding and adjust instruction is an example of से कहूँ जे हमरो कौन होची ना यूजिंग क्वेश्चन टेक्निक ड्यूरिंग ए लेसन ड्यूरिंग देखिबे ongoing देखिबे थ्रू आउट द क्लास देखिबे तब आखि बुझी मारे कोन हमरो असेसमेंट फॉर लर्निंग कोन हबो असेसमेंट फॉर लर्निंग बा हमरो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू से कोची को मेथड रे हमें अधिक रु अधिक पिला मानकू हमें कोन करिबा ना टीचिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करि परिबे को मेथड रे हमारा लेक्चर मेथड ना टेक्स्ट बुक ना ऑडियो विजुअल ना डिस्कशन तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करि परिबे डिस्कशन मेथड रे ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड एनकरेजेस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स से को जे स्टूडेंट माने अधिक रु अधिक को टाइप रो मेथड रे अधिक रु अधिक पार्टिसिपेशन करि परिबे लेक्चर डिक्टेशन ग्रुप डिस्कशन ना डेमोन्स्ट्रेशन तो डिस्कशन हबा ग्रुप डिस्कशन ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट व्हेन यूज्ड टू गाइड ऑनगोइंग लर्निंग आर एग्जांपल ऑफ मु कहि ऑनगोइंग लर्निंग देखिबो ड्यूरिंग देखिबो थ्रू आउट देखिबो ताकि बुझि मारे कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहिबे फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हमर ऑप्शन नंबर सी हेजबो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन कह जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग कह जाए तो ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम से कोची हमर शिक्षार्थी केंद्रिक श्रेणी गृहर कोडा गोटे लक्षण अटे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर लर्निंग एंड हैव सम चॉइस इन देयर एक्टिविटीज The teacher is the primary source of information and authority.
The curriculum is strictly standardized and followed by all students. Assessment is solely based on summative evaluation. तो देखो स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम रो कैरेक्टर कौन हम स्टूडेंट सेंटर बा लर्नर सेंटर रे लर्नर माने बा स्टूडेंट माने एक्टिव रहिबे एंगेज रहिबे तमरो इडी एक्टिव देछि वाटा फर्स्ट ऑप्शन हमर हे जिवो एक्टिव रोच माने स्टूडेंट सेटा होछ हमर स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम रो की फीचर अटे बा की कैरेक्टरिस्टिक अटे ऑप्शन नंबर ए होछ हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम द टीचिंग मेथड इज मोस्टली लर्नर सेंटर से कौन आमर कौ टाइप टीचिंग मेथड सिस्टमटा एजुकेशन सिस्टमटा आमर मोस्टली लर्नर सेंटर्ड अटे मोस्टली लर्नर सेंटर हो कौटा आमर हूँ इनक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर इनक्लूसिव एजुकेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन आइडियल टीचर शुड गिव एम्फासिस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से कुछ जने आदर्श शिक्षक कहा ऊपर गुरुत्व देबे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऊपर ना एक्टिविटी बेस्ड ना चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग ना ऑल ऑफ दिस तो जने आदर्श शिक्षक कौन करेंगे ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग को इंपोर्टेंस देवे एक्टिविटी बेस्ड इंपोर्टेंस देवे और चाइल्ड सेंटर्ड बा स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग ऊपर इंपोर्टेंस देवे तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज से कौन लर्निंग रो मोस्ट अप्रोप्रिएट सब उपयुक्त उद्देश्य कौन कौन हम इनकलकेशन ऑफ नॉलेज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पर्सनल एडजस्टमेंट ना एक्विजिशन ऑफ स्किल्स तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आम व्यवहार में परिवर्तन आनिबा होची लर्निंग रो उपयुक्त उद्देश्य तो ये थिला आज 50 क्वेश्चन आम क्विक रिवीजन को क्विक आम डिस्कसन करने जहाँकि आम एग्जाम इंपोर्टेंट रही आप एग्जाम बहुत कम दिन रही तो आप प्रिपरेशन को फुल दम रे प्रिपरेशन करूँ आप सिलेबस वाइज आपे जहाँ भी अच्छी स्टडी मटेरियल आपको नहीं आम सिलेबस वाइज आप घरे सेल्फ स्टडी निहत करेंगे खाली यूट्यूब देखिले आप सफिसीयंट सेल्फ सफिसीयंट हम ना यूट्यूब सहित आप निजे सेल्फ स्टडी किसी करने पड़ो जहाँद्वारा आप भल स्कोर करेंगे तो फ्रेंड्स ये थे आज क्लास जदि आपको वीडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।